गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, अर्थात एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का नेचर क्या है या समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। इस पूरे टॉपिक को हम 2 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें 3 डायमेंशन होंगे। पहले हम वास्तव में विज्ञान किसे कहते हैं या विज्ञान क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो बिंदु होगा उसमें समाजशास्त्र की प्रकृति में वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और तीसरे बिंदु में हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक होने पर जो आपत्तियां हैं वो इस तरह से हम इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर करेंगे। यह वीडियो विशेष तौर से बीए प्रथम वर्ष के जीजीटीयू के सिलेबस को ध्यान में रखकर गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वीरबाला कालीबाई कन्या महाविद्यालय के, उनको ध्यान में रखकर उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उनके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र शब्द का जो जन्मदाता है ऑगस्ट कॉम्ट, उनका विचार था कि जिस तरह से भौतिक वस्तुओं का जो अध्ययन है वो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र में किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। समाजशास्त्र विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑगस्ट कॉम्ट ने इसे सबसे पहले सामाजिक भौतिक शास्त्र नाम दिया और बाद में ऑगस्ट कॉम्ट ने ही 1838 में इसे समाजशास्त्र नाम दिया था। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में हम चर्चा करें कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, तो समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से एक विज्ञान है और नया विज्ञान होने के कारण समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में एक विचार है या एक विवाद है कि क्या समाजशास्त्र वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक नहीं। तो हम पहले समझते हैं कि वैज्ञानिकता या विज्ञान किसे कहते हैं। तो किसी भी साधारण शब्दों में हम देखें तो किसी भी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है वह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसके आधार पर हम जो अध्ययन होता है उसको वैज्ञानिक कह सकते हैं, कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वास्तविक तथ्यों का अर्थात क्या है का वर्णन जो है वह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान में सार्वभौमिकता का तत्व होता है, अर्थात वह जो तथ्य है या वह जो वास्तविक घटना है या वो जो जानकारी है वह सार्वभौमिक आधार पर कहीं पे भी परीक्षण किया जाए उसका परिणाम वही आएगा। विज्ञान के अंतर्गत या वैज्ञानिक अध्ययन में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है, अर्थात किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से वो घटना घटित हुई है, वह कार्य और कारण का संबंध ज्ञात किया जाता है। विज्ञान में तथ्यों का जो संकलन है वो अवलोकन द्वारा प्राप्त किया जाता है, फिर तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद सत्यापन किया जाता है। कुल मिलाकर विज्ञान जो है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके और जो विशिष्ट या जो सामान्य तथ्य है उनको एक सुव्यवस्थित अनुसंधान प्रणाली के द्वारा उनके निर्धारित सीमा के भीतर पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको ज्ञात करने का जो काम करता है वह कौन करता है? विज्ञान करता है। कार्ल पियर्सन ने कहा है कि जो विषय हैं उनकी जो एकता है उनकी पद्धति में है। कुल मिलाकर जिस पद्धति के द्वारा सभी विषय अध्ययन करते हैं, जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती है, जिसमें सत्यापनशीलता की संभावना होती है, जो सार्वभौमिक होती है, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, वह क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब हम आगे के बिंदु में चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है इसमें वैज्ञानिक तथ्य समाजशास्त्र के वैज्ञानिक होने में के पक्ष में है वो क्या कहते हैं। पहला बिंदु है समाजशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं।
समाजशास्त्र और जीवशास्त्र इसलिए विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इसके संबंध में प्राप्त व्यवस्थित है, अर्थात जो भी हम अध्ययन करते हैं वह व्यवस्थित है। यही बात अन्य विषयों पर भी लागू होती है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज के संबंधों का अध्ययन करता है, अर्थात सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से करता है, इसलिए यह एक विज्ञान है। दूसरा बिंदु है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, अर्थात समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक है, इसके नियम सार्वभौमिक है और इन नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा की जाती है। समाजशास्त्र के अंदर अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन, निर्देशन, निदर्शन, सामाजिक सर्वेक्षण आदि का अध्ययन वैज्ञानिकता के आधार पर किया जाता है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगला बिंदु है कि समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र आदर्श विज्ञान नहीं है बच्चों, जहां क्या होना चाहिए का वर्णन किया जाता हो। समाजशास्त्र सिर्फ वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, इसलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो क्या है का वर्णन करता है। सामाजिक परिस्थितियां जिस रूप में समाज में है, तथ्य जिस रूप में समाज में है, उनका ठीक उसी रूप में अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार की कल्पना का सहारा नहीं लेते हुए समाजशास्त्र जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनको जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसका अध्ययन करता है, अर्थात वस्तुनिष्ठ आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र क्या है? वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है वस्तुनिष्ठ आधार पर, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगला बिंदु है, समाजशास्त्री जो नियम है वो सर्वव्यापी है, अर्थात समाजशास्त्र वह विज्ञान है कि यदि समाज की परिस्थितियां परिवर्तित न हो तो समाज के नियम भी नहीं बदलेंगे और एक ही प्रकार के समाजों में सभी समान रूप से लागू होंगे, अर्थात नियम क्या है? सर्वव्यापी है, इसलिए समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। अगला बिंदु है कि समाजशास्त्री जो सिद्धांत हैं वह कार्य होते हैं, अर्थात कार्य कारण संबंधों के ऊपर आधारित होते हैं। हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है, अर्थात कार्य और कारण का क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। कार्य कारण का यह संबंध समाज पर भी लागू होता है। समाज की सभी घटनाएं जादू या चमत्कार नहीं होती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। जैसे भारत में संयुक्त परिवार नष्ट हो रहे हैं, उसके भी पीछे कोई न कोई कारण है। इस प्रकार समाजशास्त्री जो सिद्धांत है वो कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगला बिंदु है समाजशास्त्री सिद्धांतों की परीक्षा। जिस प्रकार भौतिक शास्त्र के नियम सार्वभौमिक होते हैं, उनकी परीक्षा और पुनः परीक्षा की जाती है, यही नियम समाजशास्त्र के ऊपर भी लागू होता है। अपरिवर्तित परिस्थितियों में, अर्थात जहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है, उन परिस्थितियों में समाजशास्त्र के नियम भी परिवर्तित नहीं होंगे। सभी देश में सभी कालों में समान रूप से लागू होते हैं और इन सिद्धांतों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा भी की जा सकती है। जैसे विघटित परिवार विघटित व्यक्तित्व को जन्म देता है, इस सिद्धांत की किसी भी देश, काल और परिस्थिति में परीक्षा की जा सकती है, अर्थात समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगला बिंदु है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी कर सकता है। जिस प्रकार विज्ञान के द्वारा क्या है का आधार पर क्या होगा का संकेत किया जा सकता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा भी भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला बिंदु है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रह। समाजशास्त्र में अध्ययन के लिए तथ्यों का संग्रह कल्पना के आधार पर नहीं किया जाता है या अफवाहों के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है और उसी के आधार पर विश्लेषण करके और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। अगला बिंदु है क्या है का वर्णन।
समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न जो स्थितियां हैं उनका जो का त्यों अर्थात जैसी वे स्थितियां हैं वैसा का वैसा उसका वर्णन किया जाता है। इसमें जो अवलोकन करता है या जो अध्ययन करता है वो तथ्यों में अपनी तरफ से कुछ जोड़ता नहीं है, तथ्य जैसे हैं उनको उसी रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात अवलोकन करता अपने किसी तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के तथ्यों को नहीं जोड़ता है। वास्तव में जो घटना घटित हुई है और उस घटना के घटित होने में वस्तुनिष्ठता के आधार पर वह क्या करता है, क्या है का वर्णन करता है। इसलिए समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान। तो इस वीडियो में हमने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बच्चों चर्चा की कि समाजशास्त्र किस तरह से एक विज्ञान है। जो बिंदु मैंने लिखाए हैं उसके आप चाहे तो सुनकर नोट्स बना सकते हैं और बिंदुओं के आधार पर बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसके वीडियो पार्ट 2 में हम लोग इसी वीडियो का एक पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने पर कुछ आपत्तियां हैं और उसके बाद जो है वो बताएंगे कि समाजशास्त्र किस तरह का विज्ञान है, वास्तविक प्रकृति उसकी क्या है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगले पार्ट के लिए हम दूसरा वीडियो कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।